पिछले वीडियो के पहले वाले वीडियो जो थॉमस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि भारत देश में अंग्रेजों ने नहीं बल्कि थॉमस ने क्रिश्चियनिटी को लेकर, तो उसमें से एक बहन ने एक सवाल पूछा कि थॉमस कौन सा लैंग्वेज में बात करते थे, क्योंकि थॉमस तो यरूशलेम से आए थे, तो भारत में उन्होंने सुसमाचार कैसे बांटा। तो वहाँ पर शायद से जोशुआ राज भाई साहब ने एक एग्जाम्पल दिया कि प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरते हैं सब लोग भिन्न भिन्न भाषा बात करते हैं, तो हो सकता है थॉमस ने वहाँ पर पवित्र आत्मा का वरदान पाकर भारतीय भाषा सीखा होगा। ठीक है अच्छा इंटरप्रिटेशन कह सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा मेरा मानना क्या है, अगर हम इतिहास की ओर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि पहली एडी में फर्स्ट सेंचुरी में भारत के बीच और रोम देश के बीच में जो है यात्रा काफ़ी हुआ करता था, लोगों का व्यापार अच्छा हुआ करता था। अगर मैं इतिहास के बारे में इतिहास के बारे में रीड करूं तो जो रोम के क्लॉडियस हैं जो 45 एडी के थे और हेड्रियन जो एडी 138 के थे, उनके हिस्ट्री के हिसाब से ये हम मान सकते हैं कि रोम के लोग जो हैं वो भारत के मसाले, स्पाइसेस, मोती, कॉटन, सिल्क, ये चीज़ों पर बहुत रुचि रखते थे। और ऐसा माना जाता है, इतिहास में लिखा है कि उनका ट्रेड हुआ करता था, वो भारत में आते थे, वो आकर ये चीज़ों को लेकर जाते थे। आप पूछ सकते हो कि ये क्या तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए जा रहे हो। आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1956 द इंडियन क्रिश्चियंस ऑफ सेंट थॉमस LW ब्राउन का जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है। और जो टाइबेरियस का समय है जो 14 एडी से लेकर 37 एडी, और नेरो जो वहाँ के रोम के मुख्य गवर्नर वगैरह हुआ करते थे, टाइबेरियस, तो उनके समय का कुछ कॉइन मिला है और उनके कॉइन से हमें पता चलता है, जैसे कि आज के ज़माने का कॉइन होता है ना जिसमें डेट लिखते हैं या फिर कोई चिन्ह बनाते हैं, वैसे उस ज़माने में भी जो है कॉइन में डेट चिन्ह सब बनाते। तो जो कॉइन मिला है उससे साफ साफ पता चलता है कि फर्स्ट सेंचुरी में भी जो है लोग इंडिया में आते थे, व्यापार करते थे, मोती, सिल्क, कॉटन ये सब लेके जाते थे। तो जब थॉमस इंडिया में आए तो इतिहास के हिसाब से तो हमें ये पता चलता है कि रोमन्स लोग जो हैं लैटिन, ग्रीक, सीरियाक, एरामिक और इब्रानी भाषा बोलते थे, यूनानी भाषा भी बोलते थे। तो जितने भी यात्रा करने के लिए व्यापारी भारत में आते थे, तो हो सकता है साउथ इंडिया में, केरल में, कोडंगल्लूर में जहाँ पर थॉमस आए थे वहाँ पर कुछ लोगों को सीरियाक, इब्रानी, एरामिक पता होगा, यूनानी भाषा पता होगा, क्योंकि व्यापार हो रहा है। अगर आज हम चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं, हो सकता है हम चाइनीज लैंग्वेज में बात करते होंगे कोई ऑफिशियल, या फिर इंग्लिश में बात करते होंगे, तो उस समय में भी लोग थे। तो थॉमस आकर शायद से जैसे ही आए रहेंगे तो लोगों को लगा रहेगा कि यरूशलेम से कोई बंदा आया है व्यापार के लिए, तो उससे बात किए होंगे इब्रानी भाषा में, अरामिक भाषा में या फिर यूनानी भाषा में, वैसे उन्होंने उनको सुसमाचार बताया होगा। और ये ऐतिहासिक रूप में मेरा मानना है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।